हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में, तो इसको इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस माना जाता है, जिसके द्वारा टोटल 103 फंड स्कीम्स रन करी जाती हैं, जिसके एजीएम का साइज हो चुका है 9,83,726 करोड़ का। और इनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 31 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने इनके म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीआई प्रूडेंशियल के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और इन म्यूचुअल फंड्स में क्या आपको निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए, ये सभी बातें आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं आईसीआई के पहले म्यूचुअल फंड से, जिसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि एक वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम है, जिसके द्वारा ऐसी कंपनीज में निवेश किया जाता है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और इसके अलावा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर फोकस किया जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 53,750 करोड़ का। एनएवी है इसकी 521 रुपए की। तो एनएवी बोला जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को साल 2004 में लॉन्च किया गया था, तो 21 सालों का ऐसे समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तो 12 साल 8 महीने इसको हो चुके हैं। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हम फंड हाउस को जो सालाना फीस देते हैं वो है एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पर लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर एग्जिट लोड देखा जाए तो ये 1% एप्लीकेबल है। 1 साल के अंदर अंदर ही अगर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है और 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है वो है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 100 तो लार्ज कैप कंपनीज आती हैं, 150 मिड कैप कंपनीज आती हैं और 250 स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। तो फंड मैनेजर्स के लिए काफी ज्यादा चॉइसेस यहाँ बढ़ जाती हैं। और इस म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपए से एसआईपी को शुरू करा जा सकता है और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है तो वो 1000 से शुरू किया जा सकता है। और अभी हम रुक करते हैं इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की ओर कि पिछले सालों में इसने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर 6 महीनों के रिटर्न है तकरीबन 13% के, कैटेगरी एवरेज है तकरीबन 15% की और यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न है 11.10% के। और पिछले 1 साल में इसके रिटर्न रहे 1.70%, कैटेगरी एवरेज -2.88% और जो बेंचमार्क है इसने -2.96% के रिटर्न बनाए। और अगर 3 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करते हैं कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही, तो इस म्यूचुअल फंड ने 22.05% के, कैटेगरी ने 18.5% के और जो बेंचमार्क है उसने 15% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। और 5 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न है 26.71% के, कैटेगरी एवरेज 23.03% और जो बेंचमार्क है इसके 19.5% के एनुअलाइज्ड रिटर्न है। और अगर हम 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 16.5% से एनुअल रिटर्न्स को जनरेट किया है। कैटेगरी एवरेज रही 15.67% की और यहाँ पर जो बेंचमार्क है इसने 13.40% के एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स को बखूबी बीट किया है। और यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो वैल्यू कंपनीज में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में निवेश किया गया है। तो लार्ज कैप में एलोकेशन है 82% की और इसके बाद मिड कैप में 7.62% की और यहाँ पर स्मॉल कैप में 3.26% की एलोकेशन रखी गई है। तो मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन लार्ज कैप्स में दिखाई दे रही है। इसके बाद सेक्टर एलोकेशन देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में 25%, एनर्जी 14%, टेक्नोलॉजी 11% और हेल्थ केयर में भी 11% की एलोकेशन रखी गई है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है अल्फा रेशियो, जो कि ये बताती है कि इसने अपनी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। नंबर जितना बड़ा होगा आउट परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी। तो कैटेगरी एवरेज है 5.10 और अल्फा है इसका 7.51 का। तो कैटेगरी एवरेज से इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया। और अगर हम बीटा की बात करते हैं तो ये 0.80 का है और कैटेगरी एवरेज है 0.80 की। तो बीटा हमें बताता है मार्केट सेंसिटिविटी के बारे में कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड कितना ज्यादा गिरता है। और अगर हम शार्पी रेशो की बात करते हैं ये है 1.22 की और कैटेगरी एवरेज है 5.10 की। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी जहाँ रिस्क की मात्रा कम देखने को मिलती है।
तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर परफॉर्म किया है और इसने हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 30 सालों में अपने बेंचमार्क को भी बीट कर दिया है। और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज के मुकाबले हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रही है 0.99% की। और आईसीआई का दूसरा म्यूचुअल फंड है आईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एज्यूम साइज है 1333 करोड़ का, एनएवी है 36 रुपए की। और इस फंड को लॉन्च किया गया था 7 फरवरी 2019 को। 6 साल 7 महीने इसको हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.71 और यहाँ पर 5 सालों का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगता। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को फॉलो किया जाता है और जहां 500 रुपए से मंथली एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से शुरू करी जा सकती है। और पिछले सालों का इस म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन देखें तो इसने पिछले 6 महीनों में 22.07% के, कैटेगरी ने 16.5% के और बेंचमार्क ने 11% के रिटर्न जनरेट किए। और वहीं एक साल की बात करें तो 6% के रिटर्न है, कैटेगरी के -0.42% और निफ्टी 500 के -2.96% के रिटर्न है। और अगर हम 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज देखें तो इस म्यूचुअल फंड की 24.11 की और कैटेगरी एवरेज 17.69 की और यहाँ पर जो बेंचमार्क है इसकी 15% की रही। और पिछले 5 सालों में इसने 29.37% के, कैटेगरी के 21.97% के और यहाँ पर जो बेंचमार्क है इसने 19.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर मीडियम टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 7 फरवरी 2019 से लेकर अब तक की बात करें तो इसकी एनुअलाइज रिटर्न रहे 21.67% के, जो कि इस कैटेगरी में काफी बेहतर रिटर्न माने जा सकते हैं। और जहां मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 36%, मिड कैप में 32% और स्मॉल कैप में तकरीबन 28% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन काफी बेहतर दिखाई दे रही है। और जहाँ सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो सर्विसेज सेक्टर में 17%, मेटल एंड माइनिंग 12%, फाइनेंशियल 11% और केमिकल में भी 9.5% का निवेश किया गया है। और अभी हम रिस्क रेशियोस देख लेते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 7.43 का और कैटेगरी एवरेज है 3.84 की। तो कैटेगरी एवरेज से तो ये काफी आगे दिख रहा है। और अगर हम बीटा की बात करें जो 1.04 का है और जो कैटेगरी एवरेज है वो 0.88 की है। तो कैटेगरी एवरेज से जो म्यूचुअल फंड ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। और अगर हम शार्पी रेशियो देखें ये है 1.08 की और कैटेगरी एवरेज है 5.67 की। तो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न यहाँ पर जनरेट करने पर फोकस किया जाता है। तो ओवरऑल देखें तो इस म्यूचुअल फंड में हमें काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे जी अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली टॉप रैंक पर रहा है और वहीं पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी को इसने बीट कर दिया है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क को भी 3 सालों में बीट किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलती है 0.70% की। और नंबर 3 पे आईसीआई के हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं जी काफी इंटरेस्टिंग है जी, आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो की एयूएम साइज रखता है 64,770 करोड़ का और इसकी एनएवी है 853 रुपए की। और इस फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था साल 2002 में। तो 23 सालों का ऐसे समय हो चुका है। और डायरेक्ट प्लान को जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.66 की है और किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, यहाँ पर एग्जिट लोड देखने को मिलता है अगर कोई 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम करता है और 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगता। और इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से मंथली एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से शुरू करी जा सकती है। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो ये एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें आप देखेंगे कि निफ्टी 200 टीआरआई 65% है, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 25% और जो गोल्ड है 6%, सिल्वर 1% और आईकॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स 3% की एलोकेशन है। तो इस कंपोजिट इंडेक्स को इस म्यूचुअल फंड द्वारा फॉलो किया जाता है और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 11% के और कैटेगरी एवरेज ने 12.5% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और जहां पर 1 साल की बात करें तो ये रिटर्न है 8.87% के और कैटेगरी एवरेज के 7.72% के रहे। और अगर हम 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज देखते हैं तो ये 20.06% की है और कैटेगरी की 16.5% की है।
और 5 सालों में देखें तो जी 24.74% है और कैटेगरी एवरेज है 17.5% की। और पिछले 10 सालों के लंबे टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 17% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए और वहीं कैटेगरी की एवरेज रही 12.78% की। तो यहाँ पर हमें जो म्यूचुअल फंड मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी एवरेज को बखूबी बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमने इस तीसरे म्यूचुअल फंड की बात की थी कि जी काफी इंटरेस्टिंग है जी, आपको यहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक ही म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि इक्विटी में 57% की एलोकेशन है। तो इक्विटी का मतलब है कि स्टॉक्स में निवेश करना। और दूसरे नंबर पे यहाँ डेट में 13.5% की एलोकेशन है, जिसमें आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर कमोडिटीज में भी निवेश किया गया है 10.5% का, जिसमें सिल्वर एंड गोल्ड जैसी कमोडिटीज शामिल हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट में 1.4% की एलोकेशन रखी गई है। तो जहां एक ही फंड में मल्टी एसेट्स में एलोकेशन रखी गई है। और कैश में इनके पास 17.6% अवेलेबल है। और जहां इक्विटी में देखा जाए तो लार्ज कैप में 43%, मिड में 9% और स्मॉल कैप में 4.5% की एलोकेशन रखी गई है। तो एक ही म्यूचुअल फंड में यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स में एलोकेट किया जाता है, जिससे प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिस्क को कम किया जा सकता है। और इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 7.35 का और कैटेगरी एवरेज 2.90 की है। तो कैटेगरी एवरेज से जी काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम बीटा की बात करें जो 0.70 का है और कैटेगरी एवरेज 0.69 की है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी हमें कैटेगरी एवरेज के आसपास ही दिखाई देती है। और शार्पी रेशियो है 1.69 की, कैटेगरी एवरेज 3.33 की है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हायर अल्फा जनरेट करते हुए बेंचमार्क को भी 30 सालों में बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो एक्सपेंस रेशियो है 0.66% की है, अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। और इस म्यूचुअल फंड में डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है वो AAA कैटेगरी में आते हैं, जो कि बेहतरीन क्वालिटी के बॉन्ड्स माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ICICI प्रूडेंशियल के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में समझ लिया है। और अभी सवाल आता है कि क्या इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 म्यूचुअल फंड हैं। सबसे पहले आता है ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड, जो कि वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम है। वैल्यू ओरिएंटेड का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली एंड अंडर वैल्यूड कंपनीज में निवेश किया जाता है। और इसके बाद आता है दूसरा ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, जो कि प्योर इक्विटी प्लान है। तो जो इन्वेस्टर्स अपने रिटायरमेंट के लिए ऐसा फंड तलाश कर रहे हैं जो कि प्योर इक्विटी में ही निवेश करता हो, तो वैसे निवेशक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। तो जो निवेशक एक सिंगल म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो कि मल्टीपल एसेट्स में निवेश करता हो, जिसमें डेट, इक्विटी, कमोडिटीज एंड रियल एस्टेट शामिल हो, तो वो निवेशक ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल का तो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए। और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो ये सभी बातों को विचार करने के बाद इनमें इन्वेस्टमेंट का विचार बनाया जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।